तो मेरी सोच से ज्यादा घटिया इंसान हो यार। आयला की तलाक करवाने में तुम मुझे सीढ़ी की तरह। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एहतशाम यहाँ कहता है, आयला तुमने ठीक कहा था, जो इंसान मोहब्बत की कदर नहीं करता वो आखिर में अकेला रह जाता है। ओन ने तुम्हें वो मान दिया, वो इज्जत दी जो मैं कभी नहीं दे सका। ओन ने तुम्हें अपनी दुनिया बना ली और मैं तुम्हें सिर्फ अपने इंतकाम की जंग का मोहरा समझता रहा। एहतशाम, तुम जीत गए ओन, तुम जीत गए। मैं अपनी नफ़रतों के मलबे तले दब कर रह गया। आयला को अब कभी रोने मत देना, क्योंकि इस किस्से की सारी आंसू मैंने अपने नसीब में लिखवा लिए। खुदा तुम्हें खुश रख। एहतशाम बोझल दिल के साथ खुद कलामी करते हुए, ना कितनी छोटी चीज़ है ना, लेकिन ये इंसान की पूरी ज़िंदगी को निकल जाती है। मैंने सोचा था आयला को सज़ा देकर इसे तड़पा कर मैं अपनी माँ के दुखों का बदला लूँगा, लेकिन इस खेल में मैं खुद इबरत का निशाना बन गया। आयला मुझसे सच्ची मोहब्बत करती थी। वो मेरी एक आवाज़ पर अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, लेकिन मेरे अंदर के ज़ब्त ने, मेरी झूठी गैरत ने इसका साथ छोड़ दिया। वो मेज़ पर रखी हुई आयला की एक पुरानी तस्वीर उठाता है और उस पर हाथ फेरता है। एहतशाम, तुमने ठीक कहा था, आयला जो इंसानी मोहब्बत की कदर नहीं करता वो आखिर में अकेला रह जाता है। और ने तुम्हें वो एहतशाम खुद से बातें करते हुए कहता है कि जो इंसान मोहब्बत की कदर नहीं करता वो आखिर में अकेला रह जाता है। और ने तुम्हें वो मान दिया, वो इज़्ज़त दी जो मैं कभी नहीं दे सका। और ने तुम्हें अपनी दुनिया बना ली और मैं तुम्हें सिर्फ अपने इंतकाम का मोहरा समझता रहा। ऑन जज्बाती होकर आयला का हाथ को अपने हाथ में ले लेता है। आयला, मोहब्बत में सौदा नहीं होता। मैं तुमसे जब जब पहली बार मोहब्बत की थी तो ये शर्त नहीं रखी थी कि तुम भी बदले में मुझे से मोहब्बत करोगी। मोहब्बत और नाम ही कुर्बानी का है। अगर तुम शामी के साथ खुश रहती हो तो खुदा की कसम मैं दूर होकर भी तुम्हारी खुशियाँ देखकर मुस्कुराता रहूँगा। लेकिन अब जब ज़िंदगी में मेरे पास वापस ले आई है तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आयला रोते हुए ऑन के कंधे पर सर रख देती है। क्या तुम मुझे वाकई दिल से माफ़ कर दोगे? ऑन कमरे में सोफे पर बैठा है। इसके हाथ में एक पुरानी डायरी है जिसमें वो अक्सर अपने दिल का हाल लिखता था। वो बमकसद सफ़े पलट रहा है, लेकिन इसकी नज़र दरवाजे पर टिकी है। आयला राहें गुजरती हुई रुकती है, गहरी सांस लेती है और अपने पल्लों को सीधा करती है और वो धीमे कदमों से इसके कमरे में दाखिल होती है। आयला बहुत धीमी लरजती हुई नेदामत भरी आवाज़ में, ऑन, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ अगर तुम मसरूफ़ नहीं हो तो? ऑन चौंक कर सर उठाता है, आयला को देख कर डायरी बंद कर देता है। मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ खड़ा होता है। आयला, तुम मुझसे या इस कमरे में आने के लिए इजाज़त की कब से ज़रूरत पड़ गई है? ये जगह यहाँ मौजूद हर चीज़ तुम्हारी है। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, आयला ऑन को माफ़ कर देगी? वो पहले जैसी ज़िंदगी गुजार पाएंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को फॉलो करें।